इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, दीप्त अदीप्त। अब इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। गुण का मतलब क्या है, जैसे कोई भी वस्तु होती है ना तो उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई दोष होता है, ठीक है। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं इनके बारे में विस्तार से जो है समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है कि यह स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी क्या कि प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, किंतु प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है किंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जब हम सुबह में उजाला होता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ हो गए, कि कोई आदमी हो गया, उसकी शक्ल हो गई, ठीक है, हम बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की वजह से उस चीज़ को हम देख पाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे गमन करता है, ठीक है, इसको समझिएगा। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, इसका तीसरा गुण है कि यह निर्वात में गमन कर सकता है। यानी क्या कि जहाँ पर हवा नहीं होती है, निर्वात अंतरिक्ष, ठीक है, जहाँ पर हवा नहीं होती है वहाँ पर भी प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है। इसके बाद प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, ठीक है। प्रकाश की जो अधिकतम चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई अवशेष नहीं होता जो प्रकाश को रोक सके। इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस आता है। यानी क्या, जो प्रकाश होता है, ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। प्रकाश जो होता है किसी समतल पृष्ठ से जैसे टकराता है तो फिर क्या आता है, वापस आता है। जैसे अभी डेमो हम देखेंगे इसका भी। इसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे मार्ग में जाने से प्रकाश क्या होता है, जैसे हवा में जो प्रकाश का कण होगा, जैसे वो पानी में एंटर करेगा तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित। जैसे आप भीड़ में जा रहे हो, कहीं से बहुत तेज रफ्तार से आ रहे हो, तो जब भीड़ में जाओगे तो स्वाभाविक है अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करोगे ना, ताकि कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे जब प्रकाश आती है तो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम के जो कण होते हैं वो प्रकाश को रोकते हैं, प्रकाश उससे टकराता है और अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाए। विचलित मतलब होता है भटकना, ठीक है। फिर दिया है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी क्या, जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। इसके बाद बात करें अगर प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में ये कहा जा सकता है कि प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन के भी गुण पाए जाते हैं। देखिए, प्रकाश में परावर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु किसी समतल पृष्ठ से टकराकर जब वापस आती है, इस चीज़ को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको डेमो दिखाने के लिए बोले थे, डेमो दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए, इसमें भी आपको दिखाई देगा प्रकाश सरल रेखा में, देखिए बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे रहा है। प्रकाश सरल रेखा में जो है सीधी रेखा में, देखिए सामने की तरफ देखिए एक सीधी रेखा आ रही है, ठीक है। यानी क्या, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश की सरल रेखीय गति, ठीक है। देखिए, ये प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है। जब इसे हम किसी शीशे से या फिर किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएंगे, देखिए प्रकाश जो है आर पार निकल जा रहा है, आर पार क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। यानी क्या, प्रकाश के अंदर ये गुण होता है कि वो किसी शीशे या फिर किसी चमकदार पृष्ठ से जो है टकरा कर आगे की तरफ निकल सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए, ठीक है, ये इस पृष्ठ से टकरा कर, देखिए मैं सामने बोर्ड की तरफ दिखा रहा हूँ, इस पृष्ठ से टकरा कर प्रकाश कहाँ निकल रहा है, देखिए बोर्ड पे आपको एक परछाई दिख रही होगी, ठीक है। प्रकाश है मेरे यहाँ पर, ठीक है, और टकरा कहाँ रहा है, देखिए बोर्ड के पास जाके देखिए, ठीक है। यानी क्या, प्रकाश जो होता है किसी पारदर्शी माध्यम में जब टकराता है तो आर पार क्या होता है, निकल जाता है। इसके बाद बात की जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, इसके बारे में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, या फिर प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित होता है। देखिए, यहाँ पर हम एक पानी का भरा हुआ गिलास ले रहे हैं, ठीक है, पानी का भरा हुआ गिलास ले हैं। अब इसमें देखेंगे ये हमारा माध्यम दूसरा है, वायुमंडल है, ठीक है, वायु है।
और ये माध्यम क्या है, जल है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो किस प्रकार से परावर्तन, किस प्रकार से अपवर्तित होगा, चाहे किस प्रकार से विक्षेपित होगा, किस प्रकार से अलग होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे भी। देखिए जल में, ठीक है, जल में देखिए प्रकाश जब जा रहा है, देखिए जल में जब प्रकाश जो है जा रहा है, देखिए अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। हमारा देखिए हमारा एंगल कहाँ है, और इसमें देखिए एंगल हमारा जो सबसे ऊपर पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ से हम लाइट पकड़े हुए हैं, और इसमें देखिए देखिए इसका एंगल देखिए, और हमारा लाइट का एंगल देखिए, हमारा लाइट कहाँ है और इसमें प्रकाश जो है नीचे ऊपर जो दिखाई दे रही है, यानी क्या कि अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। और एक तरीका और देखा जाए अगर, तो एक ये तरीका है, देखिए ठीक है, अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। जहाँ जैसे मैं आगे देख लीजिए, आगे जो बिंदु है, पीछे वाला बिंदु उसके ठीक पीछे नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्या है, अलग है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, जो आगे वाला बिंदु है यहाँ पर मैं आपतित कर रहा हूँ, ठीक है, और जो पीछे वाला बिंदु दे रहा है वहाँ पर आवर्तित कर सकते हैं, अपवर्तन कह सकते हैं। अपवर्तन के नियम से जहाँ पर देखिए परावर्तित हो रहा है वहाँ पर अपवर्तित नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे। प्रेजेंट टाइम में इतना रहने दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यदि कोई समस्याएं होंगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, और हम उसको सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।